पहला प्यार। हर किसी को कभी न कभी प्यार होता ही है और कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई। पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी दीपक और ज्योति की भी है। दीपक 10वीं में था और ज्योति 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और दीपक को ज्योति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन दीपक ज्योति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उनका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, दीपक खुद को रोक नहीं पा रहा था। फेसबुक पर तो बहुत सी ज्योति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस ज्योति को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। दीपक बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था ज्योति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर ज्योति भी दीपक को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। ज्योति 9वीं कक्षा में थी। उसके घर वालों ने ना तो उसे फ़ोन दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। दीपक स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर ज्योति का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन ज्योति अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर दीपक क्या करता। वो अंदर चला गया और अपनी क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में खड़ा हो गया। वो बहुत उदास था। ज्योति क्यों नहीं आई? आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे? दीपक का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगे, तभी दीपक ने देखा कि ज्योति अपनी क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि ज्योति लेट आई होगी। दीपक उसे देखकर बहुत खुश हो गया। दीपक उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि दीपक और ज्योति की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो दीपक ज्योति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसे अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो ज्योति की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले ज्योति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाहर रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में ज्योति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही दीपक ने ज्योति से कह दिया कि स्कूल के बाहर थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। ज्योति उसे देखकर बोली ठीक है और वहाँ से चली गई। दोनों अपनी क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। ज्योति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। दीपक क्या बोलेगा? मैं उससे क्या बात करूँगी? स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। ज्योति और दीपक भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर पहुँच गए। ज्योति जब वहाँ पहुँची तो दीपक पहले से ही वहाँ खड़ा था। ज्योति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। दीपक का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा तुम फेसबुक पर हो? वो बोली नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। दीपक ने पूछा क्यों? ज्योति बोली अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। दीपक बोला ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर दीपक ने पूछा आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? ज्योति बोली मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर ज्योति बोली क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? दीपक थोड़ा मुस्कुराकर बोला हाँ। फिर दीपक ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो ना। ज्योति बोली क्या बात करना है तुम्हें? दीपक बोला ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। ज्योति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी ज्योति की बस आ गई। वो दीपक को बाय बोलकर चली गई। दीपक उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि ज्योति से कैसे बात करे।
यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे ज्योति की बहुत याद आ रही थी। उधर ज्योति भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और दीपक के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तो ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने चले जाते। एक दिन दीपक ने सोचा, बस हो गया, मैं और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं ज्योति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर ज्योति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया था। दीपक अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि ज्योति से क्या बोलेगा, ज्योति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिली तो ज्योति उससे अपनी परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में दीपक बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज्योति बोली, हाँ बोलो। दीपक चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही ज्योति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दीपक ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। ज्योति चुप ही थी। दीपक ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। कहानी में ज्योति का जवाब जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।